हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ एंड प्रॉफिट लॉस के ये आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये क्या करेंगे इसमें सर, हम लोग इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसमें करेंगे क्या, प्रॉफिट लॉस के जितना भी सारे क्वेश्चंस थे हम उसको समझते हैं, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द मतलब सर देखो ध्यान से देखना। एक बात, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस एक ही फंडा होता है क्या, आपने किसी चीज़ को खरीदा उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस सीपी, किसी चीज़ को किसी में बेचा तो उसे कहा जाता है एसपी, किसी चीज़ को किसी में बेचा उसे कहा जाता है एसपी। ये सीपी होता है कॉस्ट प्राइस जिसमें आप खरीदे, और जिसमें आप बेचे उसको कहा जाता है एसपी। तो हम लोग क्या कहते हैं सर, एसपी माइनस सीपी, किसके ऊपर खरीदे, सीपी के ऊपर खरीदे, कितना प्रतिशत हुआ सर 100। ये होता है आपका प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, इसके साथ परसेंट रहेगा। खाली एक ही फॉर्मूला होता है, हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान सा है, आसान क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ ये किस साल आया था सर, ये आया था आरआरसी चेन्नई के हिसाब से। चेन्नई के जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी एग्ज़ाम 2007 में पूछे गए थे। देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो सर यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी 2007 में। ये क्वेश्चंस हम लोग हिंदी और इंग्लिश में करने का कोशिश करेंगे। किसी दिन अगर किसी भी कारण से हिंदी वाले क्वेश्चंस नहीं आए तो दिक्कत मत समझना, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 7 टॉय खरीदा, if 7 toys are sold at the cost price of 8 toys the same kind, the profit percentage। अब देखो सर हर एक टॉय का हम लोग कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाले मूल्य, अगर हम लोग क्रय मूल्य बोले तो 1 रुपये पकड़ लेते हैं। 8 टॉय को खरीदने में कितना पैसा खर्चा हुआ सर, 8 रुपये खर्चा हुआ। और इसको बेच रहे कितना सर, 7 टॉय बेच रहे 8 रुपये में। क्या 7 टॉय के सर सीपी ये एसपी हो जा रहा है, हाँ सर 7 टॉय के सीपी कितना हुआ सर, 1 रुपये प्रति टॉय के हिसाब से 7 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ सर 7, 8 माइनस 7 1 रुपये। किसके ऊपर हो रहा है, 7 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100। तो ये क्या होता है 100/7 मतलब 14:2/7%। ये वैल्यू आपको याद रख लेना है। ठीक है, 14/7 कितना होता है या फिर फ्रैक्शन कितना होता है, नीचे 7 है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, 5 तो नहीं आएगा किसी भी तरीके से, इसीलिए हमने डायरेक्टली मार्क कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, 25 क्वेश्चन का आसपास हम लोग हर रोज़ करेंगे। और क्या हो जाएगा सर, हर एक चैप्टर का करेंगे। अगर आपका कोई दोस्त भी प्रिपेयर हो रहा है या फिर प्रिपरेशन ले रहा है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो। अगर नहीं ले रहा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। और जो चैनल पर नए आए क्या करना है, देखो सब्सक्राइब का लाल कलर का एक बटन दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है, तोड़ के रख देना है। सब्सक्राइब का लाल कलर का जो बटन दिख रहा है यहाँ पे देखो, इधर दिख रहा है, तो तोड़ के रख देना है और उसको ग्रे बना देना है। ठीक है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट में बेचता है। इफ ही हैड बॉट एट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹5 लेस, ठीक है ध्यान से सुनना, तो ही वुड हैव गेन 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो सर ये प्रॉफिट होता है 20%, ध्यान से सुनना, किसी का प्रॉफिट होता है 20%, मतलब ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 100 रुपये का सामान को बेच रहे हैं कितना, 125 में। ठीक है, या फिर बोल सकते हो सर 2, 5, 10, मतलब सर 100 रुपये का सामान अगर खरीदा तो उसको 5x/4 में बेच रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, और 5 ये ₹5 में 5 कम में होगा, ये कम में होगा सर, ₹5 कम में होगा। ठीक है, कम में बेच देता है। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ था तो हमने लेस जोड़ा, जिसके कारण ये क्वेश्चन का आंसर अलग आना चाहिए। तो ये आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। ध्यान से देखो, ये बेचने वाला प्राइस मतलब एसपी है, हमें ये सीपी मिल गया। इफ़ ही हैड बॉट एट 20% लेस, मतलब सीपी एक्स के कितना 20% लेस में खरीदता, तो सर 20% मतलब सर 2/5, मतलब सर 1/2, 5, 10। सर ये क्या हुआ 2, 5, 10, ये 6/5 होगा। 2, 5, 10 प्रॉफिट कितना, 2, 5, 10 मतलब 6/5 में बेचा जाता है। अब देखो सर 5 मतलब 4/5 में अगर खरीदता, 4/5x में अगर खरीदता और उसको सोल्ड करता कितना में सर, 6x/5 -x में, -5 में, 5 रुपये लेस में, 5 रुपये कम में बेचता तो क्या होता, गेन होता 25%। तो हम लोग ये रुपए बोल सकते हैं, ये बराबर 25% का गेन मतलब 25 चौके 100, तो 5/4 इसके साथ गुना करेंगे तो कट गया। तो x बराबर क्या आ जा रहा है सर, x माइनस 6x/5 उधर चल जाता तो कितना होता सर, x/5 बराबर
x/5 उधर चल गया तो x/5 हो गया, तो x/5 बराबर 5 आता है, तो x का वैल्यू 25 आता है। सो क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या पकड़े थे हमने, 25 पकड़े थे। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। आपको समझ में नहीं आया या फिर समझ में आया, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो हम लोग क्या कर सकते थे, किसी वस्तु को आप इतना सीपी में खरीदते हो, ठीक है, उसको कितने में सर 20% लाभ में बेचते हो एसपी में। अब सीपी का कुछ घाटा हुआ, 20% कम हो गया, और एसपी का कुछ लेस हुआ 5 रुपये। इससे क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट आ गया सर 25% का, इसमें आपको प्रॉफिट आ गया 25% का। तो हम लोग सीपी का 25% प्रॉफिट काउंट करेंगे तो कितना आता है सर, एक्स आ जाता है। गलती से यहाँ पे एक्स आ गया देखो, ठीक है, इस एक्स को उधर लेके गए, 5 को इधर लेके आए, तो एक्स बाई 5 आता है। 6x/5 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आता है, 5x आएगा। 6x माइनस 5x कितना होता है सर, एक्स, तो x माइनस 5 आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो सर, एक चीज़ ध्यान लगा के करना, ये वाला जो क्वेश्चंस है ये सब क्या होगा, ये बहुत बेहतरीन सा सवाल दिया हुआ था आरआरसी में। देखो 840 रुपये में एक घड़ी को बेचा है, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, 840 रुपये में बेचकर उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, हाँ सर लॉस कर गया 4% का। घड़ी को बेच के 4% का हानि होता है। तो सर फाइंड द गेन और लॉस इफ़ ही हैज़ सोल्ड इट फॉर ₹875। मतलब सर 840 में बेचता है तो 4% का लॉस होता है, तो ओरिजिनल सीपी क्या हो जाएगा सर 840 में बेचने पर उनको लॉस होता है 4% का। तो इसको अगर हम लोग 100/96 के गुना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा कहानी। कैसे आता है, देखो सर ओरिजिनल प्राइस अगर x था तो इसके ऊपर 4% का हानि, मतलब 96/100 से गुना करेंगे तब जाके 840 आना था। तो ये कैलकुलेशंस जुबानी तरीके से आपको करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सीपी, ओरिजिनल सीपी। तो कितना आता है सर, ये से 8 कम 8, 8 दूना 16, यहाँ से आता है 8 कम 8 0, 8 5 40, ठीक है। तो 12 से कितना हो जाएगा सर, 4 तिया 12, इधर कितना होता है सर, इधर होता है 4 25 100, 3 से 3 तिया 9, 3 5 15, तो 35 × 25 रुपये, तब 35 × 25, तो 25 5 में 125, तो 12 कैरी फॉर्ड, 25 तिया 75, और 12 कितना होता है सर 87। तो 875 क्या आ गया, इसका सीपी आ गया। अगर 875 इसका सीपी हो रहा है तो आप बताओ एक चीज़, आपके पास क्या है सर, कुछ नहीं, नॉर्मली एसपी क्या दिया हुआ है, 875 में बेच रहे हो, कोई लाभ या फिर हानि होगा, नो गेन नो लॉस। कब आया था ये, आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी एग्ज़ाम 2007 में आया था। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। A man sells an article for ₹3550 and losses 19%. The cost price of the article. सर देखो एक चीज़, ये भुवनेश्वर ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। 3550 इनमें बेचने पर उनको लॉस होता है, तो ये कितना लॉस होता है सर, सर उनको 19% लॉस होता है। सर 19% बराबर लॉस, मतलब सर 81/100 ये प्राइस में बेचा गया था। मतलब 100 रुपये के सामान आपने 81 में बेचे थे। अभी सर 81 के वैल्यू बराबर 3550, तो सर 100 रुपये के वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 3550/81 × 100। जैसे छोटे उम्र में आप करते थे ना, 81 का वैल्यू 3550, तो 1 का वैल्यू अपॉन 81 × 100 का वैल्यू × 100, तो ये करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आ जाएगा। तो 9 9 81, सर 9 से कितना होता है, 9 चौके 36 होता है, 9 3 27, इधर होता है 8, 9 से कितना हो जाएगा 9 9 81। हमने कुछ गलत किया नहीं सर, ये पॉइंट में आएगा, तो ये करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। 81 से डिवाइड करेंगे हम लोग किसको, 35500 को, तो 8 से 9 से 9 8 72, अच्छा 8 से 8 चौका 32, तो 4 से 4 एकम 4, 8 चौका 32, तो 4 एकम 5, और इधर होता है 3, तो 310। तो सर सिमिलरली 4 नहीं आएगा, तो 8 3 होगा, 3 एकम 3, 8 3 24, तो 3 से कितना होता है 3 7 10, इधर कितना हो जाएगा सर 4 से 4 7 11 6 हो जाएगा, तो ठीक है 670। तो यहाँ से कितना होता है 8 8 64, तो 438
समथिंग आएगा, तो 4383 कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ सर, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना पड़ेगा, हम लोग आगे जाके बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या आपको कोई दिक्कत आ रहा है? ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, ये आरआरसी में ग्रुप डी में पूछे गए थे, बराबर आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक आदमी क्या करता है, एक आदमी 8 मैंगोज़ को खरीदता है 9 रुपये में, ठीक है, एंड सेल देम 9 मैंगोज़ को बेच देता है 8 रुपये में। तो देखो सर 8 मैंगोज़, ये सीपी है, ये एसपी है, ध्यान से सुनना। 8 मैंगोज़ को खरीदता है, 8 मैंगोज़ ये प्राइस है, 9 रुपये में खरीदता है, और बेचता है 9 मैंगोज़ को बेचता है 8 रुपये में। तो उनको लॉस होगा, किसी भी तरीके से उनको लॉस ही होगा, क्योंकि ज़्यादा मैंगोज़ बेच रहे हैं कम रुपये में, ठीक है। अब देखो एक चीज़, किसी भी तरीके से हम लोग ये 9 से अगर गुना कर दे ऊपर 8 को, और 8 से गुना कर दे 9 को, तो मैंगोज़ का नंबर सेम हो जाएगा, ठीक है। प्राइस का इधर उधर रहेगा, तो मैंगोज़ का नंबर सेम करता है। तो 92, 8 9 72 होता है, 72 का होगा सर। 72 मैंगोज़ ये सीपी वाले, तो कितने से 9 से गुना किए, 81 में ख़रीदा, ये प्राइस है, ये रुपीज़, ठीक है। अब देखो सर एसपी क्या है, एसपी 9 8 72, तो 72 मैंगोज़ को बेचा कितना, 8 8 64 में। हानि कितना हुआ सर, 7 4 11, 6 कम 7 कम 8, 17 रुपये का हानि हो रहा है। किसके ऊपर, 81 के ऊपर, कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर लेता है। तो ये 20 लगभग 2 चक्के 8 मतलब 25% का आसपास आएगा, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि हमें 20.98 लेके चल जाना है। लॉस में 2 है, 10% से तो ज़्यादा ही होगा। देखो कैलकुलेशन हमने क्या किया, इसको 20 पकड़े, इसको 80 पकड़े, तो 2 चक्के 8 4 25 100, तो लगभग 25% का आसपास आना चाहिए। तो 10% तो लॉस में 2 ही दिया हुआ है, तो ये लॉस ही हो रहा है ना। हाँ सर, क्यों, क्योंकि देखो सर 72 का प्राइस पहले 81 खर्चा किया, उसको बेचा 64 रुपये में, तो उसका हानि हुआ ना। हाँ सर हानि हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक ट्रेडर, एक व्यापारी क्या करता है, ध्यान से देखना। एक ट्रेडर क्या किया, यहाँ पे मार्क्स इज गुड, उसने अपने सामान को 20% हायर में मार्क्स किया। मतलब सर 100 रुपये का सामान को कितने में लिख दिया सर, 100 रुपये का 20% होता है 20 रुपये, तो 120 में लिख दिया, ठीक है। देन द कॉस्ट प्राइस एंड देन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 120 के ऊपर उसने 10% का लॉ मतलब छूट दिया। तो 10% का छूट कितना होता है, 12 रुपये का छूट, तो इसमें से 12 हटाएंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है सर, एसपी दिया हुआ है 108 रुपये। आप ध्यान से देखो, आपको क्या आंसर देना है, हिज गेन परसेंट। तो 100 रुपये का सामान था, बेच कितना में रहा है सर, 108 में बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 8 रुपये, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, कितना प्रतिशत, इंटू 100। ये जो स्टेप है ये अगर फॉलो कर पाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8% का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर 1। ये कब आया था सर, आरआरसी भुवनेश्वर कब आया था, ग्रुप डी एग्ज़ाम 2007 में आया था, ठीक है। आपको कोई दिक्कत इसमें, आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरसी भुवनेश्वर 2007 में पूछे गए थे। तो ये वाला नीचे वाला सेक्शन को हम लोग हटा देते हैं। अभी क्या दिया हुआ है, महेश ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को सोल्ड किया विजय को, ठीक है। महेश ने क्या किया, सोल्ड किया विजय को, विजय सोल्ड इट टू संजय, ठीक है। विजय क्या किया, संजय को सोल्ड किया। ध्यान से देखना, हमने क्या किया पहले ही लिख लिए कौन कौन सा सोल्ड किया, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है। महेश सोल्ड ए प्रॉपर्टी टू विजय देयर बाई गेनिंग 25%। सर 25% का वैल्यू क्या होता है सर, 1/4 प्लस 1/4 में बेचा गया। विजय सोल्ड इट टू संजय एट ए गेन ऑफ 35%, तो 5 7 35, 5 20 100, तो 7/20 में प्लस गेन किया। ऑन द हीस्ट कॉस्ट प्राइस टू संजय सोल्ड इट टेकिंग 70% मोर देन द कॉस्ट टू महेश। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से सुनना। विजय महेश क्या किया, सोल्ड ए प्रॉपर्टी टू गेनिंग 25% टू विजय, तो ये विजय को सोल्ड किया। एंड सोल्ड इट टू संजय गेन ऑफ 35%, विजय सोल्ड इट टू संजय गेन ऑफ 35% हिज कॉस्ट, एंड संजय सोल्ड इट टू टेकिंग 70% मोर देन द कॉस्ट ऑफ महेश। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट संजय गेन। मतलब क्या किया, फिर संजय ने क्या किया, महेश को फिर से बेच दिया, ठीक है। तो गेन परसेंटेज समझो।
अब देखो सर इसने खरीदा कितने में था, समझते हैं पहले। तो ये क्या किया सर, 4 रुपये का था, इसमें बेच दिया 5 रुपये में। अभी जब 20 रुपये का सामान था, इसमें बेच दिया 27 रुपये में। तो इसको 4 गुना कर लेते तो 16 रुपये का सामान को बेच दिया 27 रुपये में। तो इसने प्रॉफिट किया 70% का प्रॉफिट, मतलब 170 बटा 170 अपन 100 इतने में बेचा। मतलब 100 रुपये का सामान को 170 में बेच दिया। तो 2 5 10 होता है, और इधर अच्छा नहीं करना है सर, 10 रुपये का सामान को 17 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो ये 16 रुपये का सामान को ये 27 रुपये में बेच रहा है, तो 27 में ये खरीदा था। ठीक है, ध्यान से सुनना, 27 में खरीदा था। हम लोग इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ। ये 100 रुपये के सामान को 170 में बेचता है, तो यहाँ पे अगर 100 रुपये होता तो 16 से कितना होता सर, 16 से गुना, 4 चौके 16, 4 25 100। तो सर एक काम करता है सर, 25/4 से गुना करना पड़ता। इसको भी 25/4 से गुना करेंगे तब जाके होएगा। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जब हो जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, दूसरा नॉर्मल तरीका समझते हैं। अब नॉर्मल तरीका क्या हो जाएगा, देखो सर नॉर्मल तरीका भी होता है ना, हाँ सर होता है, तो थोड़ा सा समझते हैं नॉर्मल तरीका। देखो यहाँ से ले लिए, महेश ने क्या किया सर, 125% का प्रॉफिट में बेचा, इसका 25%, इसको 35% में बेच दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये अगर महेश के पास 100 रुपये में था, तो इसको बेचा कितना में, 125 में, और इसको कितने में बेचा सर, 125 इंटू 135 अपॉन 100 में बेच दिया। क्या यही था आंसर लास्ट में, हाँ सर यही तो सर, 25/4 से गुना करना पड़ रहा था। तो एक काम करते, 125 से गुना करते हैं तो कितना होता है सर, 13500। तो 20 से हो जाएगा कितना, 13 दूना 26, 5 दूना 10, तो 27 270। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 से अच्छा ये 2700, सॉरी 2700 होना चाहिए। क्यों 2700 होएगा, ध्यान से देखना, 2700 क्यों होएगा। ठीक है, 2700 क्यों हो जाएगा, 135 दूना 270 होता है, लेकिन 20 गुना कर रहे थे, तो 135 गुना 5 गुना 5 5 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 13 5 65 और 2 67 67। तो 75 इधर कितना होता है, 6 5 11 7 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 5 एकम 6, 168.75 इतने में खरीदा, 168.75। इन्होंने क्या किया, 70% प्रॉफिट में संजय को प्रॉफिट में बेच दिया। तो ही सोल्ड, अच्छा संजय सोल्ड इट टेकिंग 70% मोर देन इट्स कॉस्ट टू महेश। तो महेश के पास कितने में था सर, 100 रुपये में। संजय इसको क्या किया, 170 में बेच दिया। तो उसने क्या किया, लाभ किया, हाँ सर लाभ किया। कितना लाभ किया सर, 1.25 का लाभ हुआ। किसके ऊपर हुआ, 168.75 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत, इंटू 100। तो एक लोग पॉइंट हटाओ, इसको पॉइंट हटाओ, तो 5 से कितना हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, किसी भी तरीके से आप छोड़ नहीं सकते कि आप बोल दोगे नहीं छोड़ देंगे इसको, तो नॉन ऑफ दिस नहीं मार्क नहीं कर पाओगे, ये फंस जाओगे। तो यहाँ से 5 3 15 एकम 16, 5 3 15, 16 17 18, 5 7 35, 2 37, तो 5 5 25, तो 5 से 5 25 125, 5 से 5 5 25 काटो, तो फिर से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर कटेंगे 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25, तो फिर से 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 6 आता है, 1 आया, 5 3 15, 5 5 25, तो 100/135 कितना होता है सर, दशमलव दे के आएगा। तो ठीक है, दशमलव दे के डिवाइड कर लो। अच्छा ठीक है सर, चलो डिवाइड कर लेता है। तो डिवाइड करेंगे जब, तब जाके क्या आएगा देखते हैं। तो 135 से 100 को डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट बिठा के तो 0 कर लो। हाँ सर पॉइंट बिठा के 0 कर लिया, तो कितना आता है सर, 13 7, तो 7 5 35, कैरी फॉरवर्ड 3, 7 3 13 7 91, और 3 94। ठीक है, तो 5 4 एकम 5 5, 9 एकम 10, तो 55 पॉइंट के लिए 0। तो 13 कितना होता है, 13 चौके, तो 4 5 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 13 चौके कितना होता है, 4 3 12, 12 4 3 12, 12 13 14, 4 54 540, 13 चौके, अच्छा वो 540 आ रहा है, तो यहाँ से 10 आ जा रहा है, तो 0.74 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये बेबी स्टेप थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको करना पड़ेगा, इससे कोई बचा नहीं सकता आपको। कैलकुलेशन थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ये कब आया था सर, ये आया था भुवनेश्वर वाले आरआरसी के द्वारा पूछे गए थे, जो कि ग्रुप डी एग्जाम हुआ था 2007 में। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए सेलर बॉट क्या सर्टेन गुड्स को 9000 में एंड सोल्ड 1/3 ऑफ ईट
बियरिंग लॉस इक्वल टू 1/5 ऑफ द परचेस प्राइस। अच्छा ठीक है, मतलब 1/5 लॉस करके बेच दिया। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग गुड्स दैट द प्रॉफिट ऑफ ₹10800 मे बी अर्न ऑन द होल। ध्यान से सुनना। अब देखो सर, एक चीज़ बताओ, इसका 1/3 पार्ट का प्राइस क्या था सर? 3,000 रुपये आ जाता। हाँ सर, क्यों? क्योंकि 9,000 का हिसाब करो तो कितना आता? 3,000 आता। अब सर इसका 1/5 लॉस में बेचा गया, मतलब 4/5 में बेचा गया। अच्छा लॉस कितना हुआ उसका हिसाब करते हैं सर। 1/5 लॉस हुआ, 5 6 30, तो 600 रुपये लॉस हुआ। तो 600 रुपये लॉस क्या बाकी के हिसाब के ऊपर लगेगा? हाँ सर, क्यों? क्योंकि टोटल अर्न करना है 1800। ठीक है, ध्यान से सुनना, टोटल अर्न करना है 1800 और उसमें 600 भी अर्न करना, मतलब 2400 रुपये उनको टोटल अर्न करना है। ओरिजिनली 6,000 रुपये बचा हुआ है, मतलब सामान बचा हुआ है 6,000 का, उसको बेचना है कितना में सर? 8,400 में बेचना है। ये समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, पहले पार्ट में देखो 1/3 जो पार्ट था उसमें 600 रुपये का घाटा हुआ उनको। ठीक है, अब उनको क्या करना है, बाकी जो 6,000 मतलब 2/3 पार्ट बचा हुआ है, उन 2/3 पार्ट में उनको क्या करना है? सेल करना है, ताकि प्रॉफिट टोटल में आ जाए 1,800 रुपये। अगर टोटल में 1,800 रुपये प्रॉफिट लाना ही है तो उसमें तो पहले ही उन्होंने कितना घाटा कर लिए सर? 600 रुपये का घाटा कर लिए। तो प्रॉफिट होना है क्या, कितना? 2,400 रुपये का टोटल प्रॉफिट होना है। सामान था 6,000 रुपये का। ठीक है, तो उसको 2,400 में प्रॉफिट होना है, मतलब उनको कितने में बेचना है सर? 2,400 प्लस 6,000 दैट इज इक्वल्स टू 8,400, जो है आंसर हमने निकाला। देखिए सर, हाँ सर निकाल लिए। अब बताओ एक चीज़, ये क्वेश्चन कोई बात था आपके लिए 8,400 वाला निकालना? नहीं ना, तो इसीलिए मैंने कहा ये एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं? ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाए इसको करने में। ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, क्या दिया हुआ था सर? वेस्ट बंगाल ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। हाँ सर 7 में पूछे गए थे। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, इसको देख लिया करो। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। आपका लाइन कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर टेढ़ा टेढ़ा होते चल जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ। अब समझते हैं। ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एप्पल बाई 10%, ए कस्टमर कैन बाई 2 kg ऑफ एप्पल्स मोर रुपीज़ ऑन 180। ध्यान से सुनना, 180 में 2 किलो खरीद पाते हैं, तो 180 में फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द एप्पल। ठीक है, ध्यान से सुनना, 180 में कितना रिड्यूस होता है? 10% का प्राइस रिडक्शन कितना हुआ? तो उनके पास आ गया 10 कट गया 18 रुपये। क्या उन्होंने उसी 2 किलो 18 रुपये में खरीदा? हाँ सर, तो 9 रुपये प्रति किलो क्या हुआ सर? रिड्यूस प्राइस आ गया आपका 9 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, उनका एप्पल का प्राइस कितना रिडक्शन हो गया सर? 10% का रिडक्शन हुआ। उसके पास कितना पैसा था उनके पास सर? 180 रुपये तो था। तो 180 रुपये का 10% हिसाब करना है तो कितना आता है सर? 18 रुपये। क्या वो 2 रुपये प्रति किलो के 2 किलो उसी 18 रुपये में खरीदेंगे? हाँ सर, उसी 18 में खरीदेंगे। तो हमने क्या किया, हिसाब लगा लिया कि 2 किलो का प्राइस है 18 रुपये, तो 1 किलो का प्राइस कितना हो रहा है सर? 9 रुपये करके हो जा रहा है। ख़त्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सर, 12 वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कब आया था पहले ही एक बार चेक कर लेते हैं सर। ये क्वेश्चन आया था आपके लिए RRC वेस्ट बंगाल रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2007 में पूछे गए थे। ठीक है, WB मतलब वेस्ट बंगाल वाले। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ध्यान से सुनना, तो 10 आर्टिकल के SP बराबर 12 CP के बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, फाइंड द प्रॉफिट। अब सर SP अपॉन CP यहाँ से अगर कर ले, एक थोड़ा सा प्रोसेस अलग अलग करता है, तो क्या आ जाएगा सर? 12/10 आता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 छके 12, 2 5 10, तो प्रॉफिट कितना होगा सर? SP माइनस CP अपॉन CP, ये होता है फॉर्मूला। तो 6 माइनस 5 अपॉन 5, तो कितना होता है सर? 1/5। परसेंटेज के हिसाब करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, तो 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये अगर नहीं पता चल जा रहा है तो फिर दिक्कत है, आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा बहुत ख़राब है। ठीक है, हमने क्या किया, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, तो 12 आर्टिकल का CP हमने पकड़ लिया। CP
तो सीपी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सर 12 आर्टिकल का सीपी बराबर 10 आर्टिकल का एसपी, यही तो दिया हुआ है आपको। हाँ सर, तो सर एसपी अपन सीपी करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, रेशियो 12/10 आ जाएगा, तो यहाँ से 6/5 आ जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज का एसपी माइनस सीपी अपन सीपी, यही होता है फंडा। तो उसी को अप्लाई कर दिए, ख़त्म कहानी। तो चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक बेईमान डीलर का आ गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कीजिए, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करके इसको थोड़ा सा एंटर प्रेस कर देते हैं, इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं। अच्छा एक बात देख लो, ये कब आया था क्वेश्चन सर, ये आया था वेस्ट बंगाल ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2007 में आया था सर। ये वहाँ डब्ल्यूबी वाली ही क्वेश्चन अभी आ रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक डिसऑनेस्ट सेलर डीलर आ गया। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर वाले क्वेश्चन आपको हमेशा ही पूछता है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के बनाना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान लगा से जैसे ही बनाओगे, ध्यान लगा के आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। कैसे दिया हुआ है, एक डिसऑनेस्ट डीलर दिया हुआ है, तो जिसका क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है समझते हैं। प्रोफेसेस मतलब दिखाता है कि सेल हिज गुड एट ए कॉस्ट प्राइस, मतलब बोलता है कि कॉस्ट प्राइस में बेच रहे हो, बट ही यूजेस ए वेट ऑफ 900 ग्राम्स फॉर द 1 kg वेट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। ध्यान से सुनना, अगर 900 हर एक ग्राम का वजन 1 रुपये, हर एक ग्राम का प्राइस अगर 1 रुपये हो, तो आप ध्यान से सुनना कितना प्राइस हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझते हैं। तो 1 ग्राम बराबर 1 रुपये उनको कॉस्ट पड़ा था, 1 ग्राम के बराबर 1 रुपये उनको क्रॉस पड़ा था, 1 रुपीज़ उनको प्राइस पड़ा था। ठीक है, हम लोग पकड़ लेते हैं ये समझने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, वेट दे रहा है 900 ग्राम, मतलब खर्चा कितना हुआ सर 900 रुपये हुआ, लेकिन दिखा कितना आ रहा है सर 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का दिखा रहा है, मतलब एसपी ऑफ 1000 कितना प्रॉफिट हो रहा है, जब 900 ग्राम बेचने जा रहा है दिखा रहा है सर 1000 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपये का उनका मुनाफा हो जा रहा है, कितना मुनाफा हो जा रहा है सर 100 रुपये, किसके ऊपर, सीपी खर्चा किया था 900 रुपये, कितना प्रतिशत इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू सर ये कितना होता है, तो कट गया तो 9 एकम 9 9 एकम 9 11 पॉइंट समथिंग, 9 एकम 9 9 एकम 9 11.11 ऐसा करते करते आता है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज गेन और लॉस ये आप इवेलुएट करोगे, इसका और एक वैल्यू होता है या फिर इसका कैलकुलेशन अलग होता है। क्या होता है सर, गेन परसेंटेज होता है, ये होता है एरर अपॉन, मतलब कितना गलती दिया हुआ है, अपॉन एक्चुअल वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ये फार्मूला अगर याद रख पाओ तो ये भी ये फार्मूला है, इसका आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ये फार्मूला को डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर से एक डीलर आ गया। ठीक है, एक डीलर क्या दिखाता क्या है सर, दिखाता है कि इज गुड्स एंड कॉस्ट प्राइस बट वेट 900 ग्राम, मतलब सर वो कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है दिखाते हैं, लेकिन लॉस कितना हो जा रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है 900 ग्राम में। तो हमने क्या फार्मूला सिखाया आपको, गेन परसेंटेज दिखाने के कारण एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर, या फिर एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हो, इंटू 100, ये होता है फार्मूला। तो क्या हो गया, एरर कितना आया सर, 1 किलो में से 900 ग्राम दे रहा है, मतलब 100 ग्राम का एरर, ट्रू वैल्यू कितना है 900 माइनस एरर कितना हुआ सर, ट्रू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू कितना होना चाहिए सर 1 किलो होना चाहिए था, तो 1000 माइनस एरर कितना हो रहा है सर 100 हो रहा है, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो बराबर सर 1/9, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है सर 11⁻1/9%। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है, 100/9 होगा, सॉरी 100/9, दैट इज इक्वल्स टू 11⁻1/9%, ये कैलकुलेशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन्स। 9 पेन का सीपी, 9 पेन का सीपी बराबर 11 पेन का एसपी। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट सर, एसपी अपॉन सीपी क्या हो गया सर 9/11। ठीक है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी क्या हुआ सर, दैट इज इक्वल्स टू -2/11, मतलब लॉस हो रहा है, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 200/11, मतलब 11 कम 11 11 9, अच्छा 11 कम 11 चल गया तो कितना आता है सर, 20 में से 9 आ गया, तो 11 9 99 तो 11 8 आ जाएगा, तो 18 2/11% का लॉस होता है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 पे देखो आंसर दिया हुआ है।
ठीक है। ये ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। ये हम लोग ग्रुप डी का सारा जितना सारा प्रीवियस ईयर बहुत सालों पहले से, जब से ग्रुप डी चालू हुआ तब से लेके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खाली जो जो प्रिपेयर्ड हो रहा है उसको शेयर करना है और कुछ नहीं है, बाकी तो हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इफ 2A's कैपिटल इक्वल्स टू 3B's कैपिटल इक्वल्स टू 5C's कैपिटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 930 सी गेट्स, मतलब ए बी सी का कैपिटल का रेशियो समझते हैं। तो A/B/C क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए के जब हिसाब करेंगे ए के साथ बी और सी के साथ जो गुना है उसको गुना कर देंगे इस टू, बी को जब हिसाब करेंगे तो 5/2 कर देंगे 10/2, सी को जब हिसाब करेंगे 3/2 मतलब 6 कर देंगे। ये कैसे आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 2A बराबर आपको दिया हुआ है 3B बराबर आपको दिया हुआ है 5C। तो ये इक्वल्स टू के पकड़ लेते हैं, हाँ सर। तो A इक्वल्स टू K/2/2, B इक्वल्स टू K/3/2, C इक्वल्स टू K/5 लिख सकते हैं, हाँ सर। तो देखो इसके टाइम पे देखो K कट जाएगा, इसके टाइम पे 5 3 15 मतलब 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/3 10 30/5 6 30। इसी कारण से हम लोग पहले ही लिख लेते हैं बाकी दोनों को मल्टीपल करके, ठीक है। तो टोटल कितना वैल्यू होता है 15 10 25 और 6 31 आता है। 31 रेशियो के वैल्यू बराबर 930 दिया हुआ है। कितना गुना सर, 30 गुना होता है। तो सी के कैपिटल कितना हो गया 6 3 18 180 रुपये। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सर, ये वेस्ट बंगाल ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इन द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, ठीक है। तो 5 आर्टिकल का एसपी, ध्यान से सुनना, ये 5 एसपी बराबर 3 आर्टिकल का सीपी 3 CP। तो एसपी अपन सीपी क्या हो गया सर, एसपी अपन सीपी आ गया 3/5। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन 100 अपन सीपी सॉरी बराबर कितना आता है सर 3 - 5 अपॉन कितना होता है 5। तो सर 2/5 क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है सर। 2/5 लॉस बराबर कितना होता है सर 40% होता है। इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 तो 20 दूना 40% का लॉस। ऑप्शन नंबर 4 पे देखो आपके आंसर दिया हुआ है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं नहीं है कोई दिक्कत। जब भी ऐसा दिया हुआ है तो 5 CP बराबर 5 SP बराबर 3 CP कर लो, SP अपन CP कर लो, फिर ख़त्म कहानी कर लेना। आशा करते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर चलो। वस्तु को कितना रुपए में बेचने पर एक, ये भी WB रेलवे ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। बाई सेलिंग एन आर्टिकल ₹480 ए पर्सन लॉस करता है 20%, फॉर व्हाट शुड बी द मेक इट प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब 480 में बेचने पर उनको 20% का नुकसान होता है, तो 20% का प्रॉफिट में उनको बेचना है तो कितने में बेचेंगे। अब 20% का नुकसान मतलब सर 2 5 10 होता है, तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। मतलब किसी का 4/5 में बेचने पर प्राइस आता है 480, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना आ जाएगा 5/4 से गुना कर दो, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 4 × 4 4 2 8 120, तो 12 5 600। तो 600 रुपये ओरिजिनल प्राइस है। इसको कितने में बेचने के लिए बोला गया 2 5 10 मतलब 6/5 में बेचने के लिए बोला गया। तो 5/7 1200 120, तो 12 चौके कितना होता है 12 चौके बाद तो 72, तो 720 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये अलमारी वाले क्वेश्चन आ गए। एक दुकानदार क्या किया, एक अलमीरा बाई किया कितने में 2250 में 6250 में बाई किया एंड स्पेंड किया 375 रुपये इसके ऊपर स्पेंड किया। इससे क्या हुआ, देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़, इसको कितने में सोल्ड किया गया सर, इसको सोल्ड किया 6890 में सोल्ड कर दिया। अब ध्यान से सुनना, तो ये 5 हो रहा है 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 3 2 5 एकम 6, तो 6 6 2 5, तो इसको सोल्ड किया 6890 में, तो कितना आता है 6 6 2 5 को हटाते हैं तो 5 इधर होता है 2 3, तो 6 इधर होता है 2, तो 265 प्रॉफिट होता है। कितना CP खर्चा हुआ था सर, उनको CP खर्चा हुआ था 6250 रुपये में, 6625 6625। अब ध्यान से देखना, ये तो उनका खर्चा हुआ था,
अब कितना में हुआ सर इंटू 100, ये प्रतिशत का उनका प्रॉफिट, तो 625 25 25 625 होता है। तो 25 दूना 50 कितना होता है 120, तो 25 चौके 100। अच्छा देखते सही किए ना। अच्छा देखो 25 एकम 25 तो कितना, 25 दूना 50 मतलब कितना होता है 16 162, 25 400, 25 6 क्या हुआ। अच्छा एक बार गुना कर लेते हैं, तो 6625 इसको कुछ गलत किए तो 25 के 25 दूना 50, इधर 162 आता है, 25 छके 150 होता है, तो 150 हो गया। कितना आता है इधर आता है आपका 1 2 5, तो 25 5 में 125, तो ये 265 आता है। तो 25 से 11 हो जा रहा है सर, 100/11 करेंगे तो कितना आता है सर 11 8 88 होता है, 11 कुछ गलत हुआ नहीं सर, कुछ नहीं गलत हुआ, इसको कैलकुलेशन में ही गलत हुआ। हाँ सर अब देखते हैं क्या गलत हुआ, देखो ध्यान से सुनना। ये देखो ओरिजिनली खरीदा था 68 इतने में, हमने क्या किया गलत, यहाँ पे लिखा था एक हिसाब किए थे एक और बिठा दिया था और एक। देखो सर 6625 यहाँ से प्रॉफिट कितना होता है 5 7 2 1 3 6 सॉरी 6 265 हुआ था। तो 265 लिखने का जगह पे हमने लिख दिया 6625 to 625 इंटू 100। ये ओरिजिनली प्रॉफिट हुआ, ये कॉस्ट प्राइस मतलब खर्चा हुआ था ये, तो अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा सर 265 के अभी देखे थे सर 25 गुना होता है, ये अभी कैलकुलेशन किए ना, तो 25 चौके 100 होता है, तो 4% का गेन हो जाएगा उनको। ध्यान से सुनना क्या किए, एक अलमीरा खरीदे कितने में 6250 रुपये में एक अलमीरा खरीदा गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके ऊपर खर्चा किया गया 375 रुपये। उनसे खर्चा कितना हुआ सर, उनका कॉस्ट प्राइस पड़ गया 6625। उससे क्या हुआ, उसको बेचने पर कितने में बेचा 6890 पे। प्रॉफिट कितना हुआ सर 265 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ 6625 पे के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत आया, ख़त्म कहानी, आंसर आ गया। देखो यहाँ से परसेंटेज आ गया कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी 2009 में पूछे गए थे, आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2008 में पूछे गए थे। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, दो बार पूछा गया था, ठीक है। देखो क्या करता है अनिल कपूर क्या करता है, 2 चेयर परचेस करता है 1500 रुपये ईच में। ही सोल्ड द चेयर गेनिंग 6% ऑन वन एंड लूजिंग 4% ऑन द अदर, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंटेज इन टोटल। ध्यान से सुनना, क्या ये करना ज़रूरी था, हाँ सर ज़रूरी था। तो 1500 रुपये में परचेस किया, ध्यान से देखो इसमें 1500 रुपये में परचेस किया, इसको भी 1500 रुपये में परचेस किया। इसके ऊपर 6% का प्रॉफिट लगाया, मतलब सर 1500 गुना 106/100। इसके ऊपर 4% का लूज़ किया, मतलब 96 गुना 1500/100। ये तो कैलकुलेशन आता है ना, तो 100 कट गया 100 कट गया, तो ये प्रॉफिट हुआ। तो 15 के साथ हम लोग गुना करेंगे कितने को सर 96, ये एसपी हुआ सर 106 को जोड़ के गुना कर देंगे। हाँ सर गुना कर लेता है। तो जैसे ही गुना करने जाएंगे तो ये क्या होता है 6 6 12 कैरी फॉर्ड 1 9 कम 10 कैरी फॉर्ड 1 202 गुना 15, 202 गुना 15 करेंगे तो 15 दुआ 30 15 दुआ 30 आता है, 30 30 आ गया। ये क्या हुआ, ये एसपी हुआ। उन्होंने खरीदा कितने में था सर 3000 रुपये में खरीदा था। लॉस कितना हुआ सर 3030 रुपये में बेच रहे, तो लॉस कहाँ से मिल जा रहा है आपको। अच्छा 30 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है। किसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है सर 1500 के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, नहीं सर 3000 के ऊपर। टोटल सीपी निकालो ना, हाँ सर निकाला गया है 3000 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रतिशत इंटू 100, तो ये क्या होता है 10% का वैल्यू होता है, 1% का वैल्यू होता है सॉरी, तो 1% का गेन हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे फिर से एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि 18 आर्टिकल का सीपी 18 सीपी बराबर एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, तो 15 एसपी। तो सर हमें क्या निकालना है, एसपी अपन सीपी करना है, मतलब सर 18 अपन 15, सर एसपी बाई सीपी माइनस सीपी ऊपर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 18 माइनस 15 अपन 15, तो 3/15 मतलब 3 5 15 1/5 1/5 मतलब सर 20% का लाभ होगा। तो गेन परसेंट कितना आता है सर 20% आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप करते जाओ आगे, तो आपको क्या आ जाएगा, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशंस कैसे करना है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, ये कब आया था? ये RRC हार्वेन 2011 में आया था गैंगमैन और ट्रैकमैन के लिए। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल मतलब 12 CP इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, तो 9 SP। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? SP माइनस CP अपॉन SP कर लेते हैं, CP कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर? सर बराबर आ जाएगा सर 9 अपॉन 12 अपन 9 होता है SP अपन CP, तो 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 अपन 12 इंटू 100 अपन 9 होगा, अच्छा नीचे 9 होगा, ठीक है, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज? सर 3 आता है, 3 तिया 9, तो 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 33.33 करते करते चलते जाएंगे, गाड़ी थमेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 पे देखो आंसर दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब ये जो दिया हुआ है ए पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनरशिप वाले प्रॉफिट लॉस में देखते हैं, ठीक है। देखो ये प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट ऑफ, अच्छा ठीक है, देखो पार्टनर ABC, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, पता नहीं यहाँ पे कैसे डाल दिया है। देखो ABC एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, ठीक है, ABC कितने रुपए लेके? 3,800, अच्छा और 4,000 और 4200। द शेयर ऑफ B, तो सर B का शेयर 1800 के प्रॉफिट के ऊपर B का शेयर, ध्यान से सुनना, तो 00 काट दो, 00 काट दो, 00 काट दो, 2 से 2 19 38, 2 4 2 20 40, 2 21 42, तो इनको जोड़ते हैं कितना आता है सर? 9 एकम 10, कैरी फॉरवर्ड इधर 6 60, तो 60 रेशियो के वैल्यू क्या आता है? 1800, तो कितना गुना? 30 गुना। तो सर किसका प्रॉफिट निकालना है? शेयर अब B का निकालना है, तो B का शेयर कितना है सर? 20 रेशियो का वैल्यू, तो 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा आपका सर? 6000 आ जाता है, या फिर 600 आता है? 600 आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल रुपीज फॉर ₹1800 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मतलब 20% मतलब क्या होता है सर? 1/5, तो मतलब इसमें 6/5 में बेचा गया है किसी सामान को, उसके कारण प्राइस आया 1800, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा सर? 5/6 से गुना कर लो, तो 6 तिया 18, तो 300, 5 3 1500, समझ में आए? देखो 1800 रुपये SP है, ठीक है, तो 1/5 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान को आपने 6 में बेचा, तो ये 6 वैल्यू बराबर दिया हुआ है 1800, मतलब 300 गुना, तो 5 रुपये हो गया आपका मतलब कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर इसका 5 इंटू 3 मतलब 1500 गुना 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। ओके, एकदम स्लो पढ़ा रहा है। ये आया था RRC हाजीपुर ग्रुप D 2012 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने क्या किया? वस्तु को, आर्टिकल को 9999 में बेचा, ठीक है, कितने में बेचा सर? 9999 में बेचा। द कॉस्ट प्राइस इज 10,000, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ? 1 रुपये का लॉस हुआ, किसके ऊपर सर? 10,000 के ऊपर। कितना प्रतिशत होता है? इंटू 100 कर लेंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, तो 0.01% का लॉस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये कब आया था सर? ये RRC हाजीपुर ग्रुप D 2012 में पूछे गए थे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 1200, 1200 रुपये दिया हुआ था। इट इज़ सोल्ड इन 1000 रुपये में। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द लॉस, कितना लॉस हुआ? 200 रुपये का लॉस हुआ। किसके ऊपर लॉस हुआ? 1200 के ऊपर। कितना प्रतिशत का लॉस? इंटू 100, तो क्या आ जाएगा? 0 कट गया, 2 6 12, तो 100/6 कितना होता है? 16^2/3। ये तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको कैलकुलेशन आता है ना? आशा करता है आपको आता है। अगर नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है सर, एक बार कैलकुलेशन सीख लिया करो, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्सन या फिर 16 से डिवाइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या ये अंतिम क्वेश्चन है? हाँ सर, ये अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये कब आया था? RRC फिर से हाजीपुर वाला क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछे गए थे। ये फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 फॉर रुपीज़, मतलब 1 रुपये में 2 लेमन खरीदता है, 2 क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी। सेल्स देम एट 5 फॉर 3 रुपीज़, मतलब 3 रुपये में बेच देता है। कितना है सर? 5 बेच देता है,
अब ध्यान से सुनना, क्वांटिटी को हम लोग इक्वल करते हैं, इसको 5 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, तो 10 मिल जाता। पहले कितना में 5 रुपये में ख़रीदा था, फिर 10 को क्या किया 6 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये, किसके ऊपर हुआ 5 रुपये के ऊपर हुआ, कितना प्रतिशत इंटू 100 मतलब 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे प्रैक्टिस किया करो, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं, ये क्वेश्चन ले लेना, ये आरआरसी हाजीपुर में पूछे गए थे फिर 2012 में। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जो क्वेश्चन का आंसर पहले सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देगा उसका कमेंट पिन कर देंगे मैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।